गंगा नदी के किनारे बसा था एक शांत, खूबसूरत और सादगी से भरा गांव, धनपुर, जहां सुबह की पहली किरण हरे भरे खेतों पर पड़ते ही जैसे सोने सी चमक बिखेर देती थी। हल्की हल्की ठंडी हवा और दूर बहती गंगा की कल कल आवाज इस गांव को किसी स्वर्ग से कम नहीं बनाती थी। सुबह होते ही मंदिर की घंटियों की मधुर ध्वनि पूरे गांव में गूंज उठती और उसी के साथ शुरू हो जाता गांव का रोज का जीवन। अरे जल्दी कर शांति, आज फिर देर हो गई क्या? क्या करूं बहन, सुबह से बच्चों को संभाल रही थी। और सुना, कल चंपा फिर बाजार में झगड़ रही थी। अरे उसका क्या है, वो तो एक पैसे के लिए भी दुनिया उलट दे। दिन चढ़ते ही किसान अपने खेतों की ओर निकल जाते और बच्चे स्कूल की राह पकड़ लेते। अरे गोपाल, तू तो सुबह से लगा हुआ है, थोड़ा आराम भी कर ले। अरे रामू भैया, मेहनत ही तो हमारी असली पूंजी है। आज मेहनत करेंगे तभी कल चैन से जी पाएंगे। बात तो तेरी सही है, पर घर में सब ठीक है ना? या फिर चंपा भाभी ने फिर कुछ नया कारनामा कर दिया? गोपाल हल्की हंसी के साथ सिर झुका लेता है। क्या बताऊं भैया, उसकी कंजूसी तो अब पूरे गांव में मशहूर हो गई है। हाँ, गोपाल जितना सीधा और नेक दिल था, उसकी पत्नी चंपा उतनी ही कंजूस। गांव के बुजुर्ग और जवान चौपाल पर बैठे हैं। अरे सुना तुम लोगों ने, आज चंपा ने सब्जी वाले से एक मिर्च फ्री में ले ली। एक मिर्च? अरे वो तो तराजू के नीचे की मिट्टी भी उठा लाए तो हैरानी नहीं। सच में काका, अगर चंपा के हाथ में एक पैसा आ जाए ना, तो वो उसे भी खर्च होने से बचा ले। चंपा पुराने कपड़ों को सिल रही है। ये लोग भी ना, पैसा जैसे पेड़ पर उगता हो, अगर आज बचाएंगे नहीं तो कल भूखे मरेंगे। अरे चंपा, कुछ खाने को मिलेगा? बहुत भूख लगी है। रुको, अभी देखती हूँ। ये लो, कल की बची हुई है, गरम कर देती हूँ। कल की? अरे खाना है तो खाओ, नहीं तो छोड़ दो। गोपाल की सादगी और चंपा की कंजूसी, दोनों का ये अनोखा मेल आने वाले समय में एक ऐसी घटना को जन्म देने वाला था जो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देती। धनपुर गांव में अगर किसी एक चीज की सबसे ज्यादा चर्चा होती थी तो वो थी चंपा की कंजूसी। लोग कहते थे, अगर कंजूसी का कोई मुकाबला हो तो चंपा पहला इनाम जीतकर ही घर लौटे। अरे ओ चंपा, जरा ठहर बेटी। अरे बेटा, मेरे घर का नल खराब हो गया है, जरा एक लोटा पानी दे दे, बहुत प्यास लगी है। एक लोटा दे दिया तो आधी बाल्टी कम हो जाएगी। ठीक है, बस एक ही लोटा। वाह, कितना मीठा पानी है। अच्छा सुन, तेरे पास थोड़ा नमक होगा क्या? नमक? अभी तो नया पैकेट। अरे बस एक चुटकी दे दे। अच्छा, थोड़ा मिर्च पाउडर भी दे दे तो। आप तो पूरा राशन ही मांग ले। अरे ठीक है, मिर्च नहीं तो हल्दी ही दे दे। चंपा घर जा रही होती है, तभी एक लड़की नई साड़ी पहनकर आती है। अरे वाह, बड़ी सुंदर साड़ी है। धन्यवाद काकी। जब पुरानी हो जाए फेंकना मत, मुझे दे देना। अभी तो मैंने पहली बार पहनी है। अरे तो क्या हुआ, पहले से बोल रही हूँ, बाद में भूल मत जाना। चंपा का दिमाग हर समय बस एक ही चीज सोचता था, कहाँ से क्या बचाया जाए। चंपा घर पहुँचती है और दरवाजे के पास गिरा हुआ एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा उठाती है। अरे वाह, इससे आज चूल्हे में एक लकड़ी कम लगेगी। तभी पड़ोसी गीता देख लेती है। अरे चंपा, ये तो कूड़ा है। कूड़ा नहीं, बचत है। चंपा के लिए हर चीज का सिर्फ एक ही मतलब था, कैसे कम खर्च किया जाए, चाहे सामने वाला कितना ही परेशान क्यों ना हो या रिश्ते ही क्यों ना बिगड़ जाएं। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसकी यही आदत एक दिन उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बन जाएगी। चंपा की कंजूसी सिर्फ घर तक सीमित नहीं थी, बाजार में तो वो और भी खतरनाक हो जाती थी। आओ आओ, ताजा बैंगन ले लो, खेत से अभी तोड़े हैं। कितने के दिए? 1 रुपया किलो। 1 रुपया? इतने में तो आधा किलो चावल आ जाए। अच्छा काकी, आप ही बता दो, कितना दोगी? 50 पैसे। अरे इतना सस्ता कैसे? चंपा बिना कुछ बोले टोकरी टटोलने लगती है और नीचे पड़े 2-3 सड़े बैंगन उठा लेती है। ये दे दे, ये तो वैसे भी खराब है। काकी, वो फेंकने के लिए रखे हैं। तो फेंकने से अच्छा मुझे दे दे, काम आ जाएंगे। पास खड़े लोग हंसने लगते हैं। ये चंपा है भाई, कूड़े में भी फायदा ढूंढ लेती है। चंपा जाते जाते एक मिर्च उठाती है। अरे काकी, वो पैसे दिए बिना। अरे बस एक ही तो है, हिसाब में जोड़ लेना। हे भगवान, आज का दिन ही खराब है। बाजार हो या घर, चंपा हर जगह बस एक ही काम करती थी, पैसे बचाना, चाहे जैसे भी। लेकिन
उसे ये नहीं पता था कि उसकी यही आदत जल्द ही उसे भारी पड़ने वाली है। बाजार में तो चंपा की कंजूसी मशहूर थी, लेकिन असली मुश्किल तो गोपाल को घर पर झेलनी पड़ती थी। अरे चंपा, जरा चाय बना दे, गला सूख रहा है। चंपा चूल्हे के पास बैठी होती है, धीरे धीरे लकड़ी जला रही है। इतनी धीरे क्यों जला रही हो? ज्यादा लकड़ी जलाऊंगी तो जल्दी खत्म हो जाएगी। थोड़ी देर बाद चंपा एक गिलास लेकर आती है। गोपाल एक घूंट लेता है और रुक जाता है। ये क्या है? गुड़ वाला गर्म पानी। इसमें गुड़ कहाँ है? मैंने गुड़ की डली को धागे से बांधकर बस 2 बार पानी में डुबोया था। अरे चंपा, मैं दिन भर खेत में मेहनत करता हूँ, क्या एक कप चाय भी नहीं मिल सकती? अगर आज ही सब खर्च कर देंगे तो बुढ़ापे में क्या खाएंगे? गोपाल चुप हो जाता है, फिर धीरे से बोलता है, ठीक है, कुछ खाने को ही दे दो। कल का बचा हुआ कुछ नहीं है। हाँ, चावल का पानी रखा है, वही पी लो। लगता है मेरी किस्मत में यही लिखा है। गोपाल की मेहनत और चंपा की कंजूसी, दोनों के बीच ये रोज का संघर्ष अब धीरे धीरे एक बड़ी समस्या बनता जा रहा था और आने वाला समय इस समस्या को और भी बढ़ाने वाला था। एक दिन गोपाल के जीवन में ऐसा मौका आया जो उसकी किस्मत बदल सकता था। चंपा, बड़ी खबर है। क्या हुआ? कहीं पैसे मिले क्या? उससे भी बड़ी बात है, मेरे शहर वाले चाचा दयानाथ कल हमारे घर आ रहे हैं। वो यहाँ क्यों? उनकी कोई औलाद नहीं है और उनके पास बहुत बड़ी जायदाद है। अगर हमने उनकी अच्छी सेवा की तो वो सब कुछ हमारे नाम कर सकते हैं। सच में? कितनी जायदाद है? 100 एकड़ जमीन और शहर में बड़े बड़े मकान। लेकिन एक बात याद रखना, चाचा को अच्छा खाना बहुत पसंद है। खाने में असली घी होना चाहिए। अगर उन्हें पसंद नहीं आया तो वो नाराज होकर चले जाएंगे। तुम चिंता मत करो, मैं ऐसा खाना बनाऊंगी कि वो खुश हो जाएंगे और खर्च भी कम होगा। चंपा के मन में अब सिर्फ एक ही बात थी, जायदाद पाना। लेकिन क्या उसकी कंजूसी इस मौके को भी बर्बाद कर देगी? अगले दिन चंपा बाजार तो गई चाचा के लिए सामान लेने, लेकिन उसकी पुरानी आदत कंजूसी अभी भी उसके साथ ही थी। आइए काकी, ताजा बैंगन एकदम खेत से। बहुत महंगा है, कुछ सस्ता दिखा। ये पुराने हैं, आधे दाम में दे दूंगा। बस वही दे दो, पकने के बाद कौन देखेगा? चंपा किराने की दुकान पर पहुंचती है। शुद्ध घी है? हाँ, 5 रुपए किलो। वो पास रखी डिब्बी की ओर इशारा करती है। और ये? वो डालडा है, सस्ता है। वही दे दो। लेकिन काकी, स्वाद अलग होगा। अरे सब्जी में डालने के बाद कौन पहचान पाएगा? चंपा के दिमाग में अब एक ही प्लान चल रहा था, कम खर्च में बड़ा फायदा। उसे लग रहा था कि उसकी चालाकी काम कर जाएगी, लेकिन यही छोटी सी चालाकी उसकी सबसे बड़ी गलती बनने वाली है। आखिर वो दिन आ ही गया जिसका इंतजार गोपाल और चंपा दोनों कर रहे थे। चाचा दयानाथ घर के दरवाजे पर पहुंचते हैं। गोपाल तुरंत दौड़कर उनका स्वागत करता है। अरे चाचा जी, आइए आइए, आपका ही इंतजार था। खुश रहो बेटा, सफर लंबा था, बहुत भूख लगी है। चंपा खाना परोसती है, बैंगन की सब्जी और ऊपर से डालडा। लीजिए चाचा जी, प्यार से बनाया है। दयानाथ पहला कौर लेते हैं और तुरंत रुक जाते हैं। ये क्या है? क्या हुआ चाचा जी? अरे ये नई किस्म के बैंगन हैं, आपको आदत नहीं है। और ये घी नहीं है, ये तो डालडा है। क्या तुमने असली घी नहीं लिया? वो मैंने सोचा। बस समझ गया मैं। जो लोग मेहमान को भी सही खाना नहीं खिला सकते, वो मेरी जायदाद के लायक नहीं है। मैं अपनी सारी संपत्ति गरीबों में बांट दूंगा। दयानाथ गुस्से में उठते हैं और बाहर निकल जाते हैं। गोपाल उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो बिना पीछे देखे चले जाते हैं। गोपाल गुस्से और दुख से भरा खड़ा है। देख लिया चंपा, 1 रुपया बचाने के चक्कर में तुमने लाखों की जायदाद खो दी। मुझसे गलती हो गई, मुझे लगा किसी को पता नहीं चलेगा। गलती नहीं, ये तुम्हारी आदत है। मेहमान की सेवा दिल से होती है, सस्ती चीजों से नहीं। उस दिन चंपा ने सिर्फ जायदाद नहीं खोई, उसने एक बहुत बड़ी सीख पाई। बचत करना अच्छी बात है, लेकिन जरूरत से ज्यादा कंजूसी रिश्ते, सम्मान और मौके सब छीन लेती है।